दोस्तों, बिहार पुलिस में जो आपका फिजिकल 9 दिसंबर से शुरू होने वाला है। बच्चे फिजिकल दें या मेंटल टॉर्चर सहन करें। मैं बात कर रहा हूँ जो एनसीएल का मुद्दा है, ईडब्ल्यूएस का मुद्दा है, उसके बारे में। देखिए, ये जो एक्सपीरियंस है ना, वो मेरा है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ एनसीएल और ईडब्ल्यूएस मुद्दे पे। क्योंकि जब हम लोग बिहार एसएससी के थ्रू ज्वाइन किए थे तो इस पे जानते हैं केस तक हो गया, फिर केस विड्रॉ किया गया, लाठियाँ खाई गई। और कई बार तो ऐसा हुआ ना कि हम लोग को अचानक ऐसा बोला गया कि एनसीएल आप एग्ज़ाम के फॉर्म से पहले वाला लाइएगा, नहीं तो आपका कंसीडर जनरल में कर लिया जाएगा। भाई यकीन मानो, लगा कि नौकरी मिली हुई। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अभी तो आपका जो है वो फिजिकल होना है। हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सीबीटी 2 करें, मेंस पास कर लिए, टाइपिंग दे दिए, उसके बाद जब नौकरी की बात आई तब जाके ये लफड़ा हुआ था। और इतना मेंटल टॉर्चर सा था ना भाई, एकदम से हताश हो गया था। बाद में केस हुआ, लाठियाँ खाई, फिर आयोग को लगा कि चलो इतना मेहनत किया है, कुछ सेक्रीफाइस करते हैं अपने तरफ से। और एनसीएल जो है वो वन टाइम एक आदेश निकाला एसएससी कि हम एक बार आपको बैक डेट से बनाने का अनुमति देते हैं। ठीक है, तो हम लोग को तो ये एनसीएल वाला मुद्दा इस तरीके से सॉर्ट आउट हुआ कि हम लोग को फिर से आयोग ने माना कि चलो ठीक है, एक बार आप लोगों ने गलती कर दिया। हालांकि हम लोग में तो क्लियरली मेंशन भी नहीं था कि जो कब का देना है, ठीक है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आयोग ने फिर ज़बरदस्ती हम लोग किए तब जाके माना, कई बार प्रदर्शन भी किए, ठीक है, तो चीज़ें मानी गई। लेकिन अभी तक आपके संदर्भ में कोई अपडेट नहीं है कि एनसीएल को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। चूँकि आपका अभी फिजिकल देना है और फिजिकल ऐसा है कि उसी पे मेरिट बनना है। और मेरिट से पहले आपको जितना ज़्यादा फिजिकल एफिशिएंसी अच्छा रहेगा उतना आपका चांस बढ़ेगा। 1,07,000 के तकरीबन कैंडिडेट हैं और उसमें से 40,000 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के मामले में फंसे हुए होंगे। अब उनका मेंटल टॉर्चर इतना ज़्यादा हो चुका होगा कि वो फिजिकल क्या दे पाएंगे, फिजिकल की तैयारी कैसे कर पाएंगे। आप देख रहे हैं कि 9 तारीख को आपका फिजिकल है और आज 28 होने को है, ख़त्म हो गए, लगभग ख़त्म ही हैं। आप 10 दिन मुश्किल से अब टाइम बचा है, उसमें भी 2 दिन पटना में गुजार रहे हैं, उधर प्रदर्शन कर रहे हैं, उधर ये कर रहे हैं। मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रदर्शन नहीं करना है, करना तो है ही है, लेकिन क्या आदमी कर सकता है? प्रदर्शन करे, फिजिकल की तैयारी करे। और ऐसा तो नहीं है कि फिजिकल की तैयारी करने के बाद अगर फिजिकल हो जाता है तो आपका नौकरी भी पक्की है, उसमें भी मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसमें जो अच्छे इफिशियंसी के साथ फिजिकल करेंगे उनको जॉब मिलेगी। तो फिलहाल अभी नौकरी मिली नहीं है, इतना टॉर्चर किया जा रहा है आपको, आप समझ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जल्द ही इस पे आयोग का निर्णय आएगा। और मुझे लग रहा है कि देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट या शायद हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है। मैं देख रहा था कि किसी बंदे को इस आधार पे, हाँ एमपी हाई कोर्ट का मैं बता रहा हूँ, इस आधार पे उसकी अभ्यर्थता ख़त्म नहीं की जा सकती है कि उसने एक जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया। ठीक है, आप एक पर्टिकुलर डेट से पहले का मांग रहे हैं, लेकिन इससे ये प्रूफ थोड़ी ना हो जाता है कि आप इस पर्टिकुलर डेट के बाद आपका जो एनसीएल है वो चेंज हो गया या आपका जो है वो ईडब्ल्यूएस चेंज हो गया। 1 महीने के अंदर तो चेंज नहीं होता है, जनरली तो यही मानते हैं। और जनरली बिहार या भारत के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये कहा जाता है कि आप कभी भी सबमिट कर दो, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपका लैग कर रहा है तो कभी भी सबमिट कर दो। हाँ, बशर्ते कि उस पर्टिकुलर डेट तक ये प्रूफ हो जाए कि आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो मुझे आशा है कि जैसा हम लोग के साथ हुआ कि बाद में मान गया आयोग और हम लोग को मौका दिया गया कि चलिए ठीक है, गलतियां होती है और ये कोई बड़ी गलती नहीं थी, क्योंकि बिहार के जितने भी वैकेंसी होती है उसमें कुछ ना कुछ एडवर्टीजमेंट में ही गलती होती है और
थोप किस पे दिए जाते हैं? बच्चों पे, कि आपको ये लाना है, वो करना है, ऐसे करना है। अरे भाई, बच्चा पढ़े, तैयारी करे, पटना में रह के खाना बनाए। खाना बनाना भी एक बहुत बड़ा काम है, मैं इस चीज़ को समझता हूँ। अपना फैमिली का भी एक प्रेशर होता है, किसी फैमिली में कुछ हो गया, फैमिली में कुछ कंडीशन ख़राब है, किसी का इनकम नहीं हो रहा है पापा का, ये भी एक मेंटल टॉर्चर है। आपको लगता होगा बहुत सारे बच्चे अगर अच्छे फैमिली से होंगे तो उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिन बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड उतना नहीं है, रेगुलर पैसा नहीं आता है, महीने का पैसा नहीं आता है, कभी कभी खेती हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ, तो उनका क्या स्थिति होगा? ये मतलब कि एटमॉस्फेयर ही उनका एकदम से वो वाला होता है सिचुएशन, कि इधर भी जाओ तो इधर भी सुई लगेगा, इधर भी जाओ तो इधर भी सुई लगेगा, इधर आग है, इधर खाई है, इधर पानी है। मतलब ऐसे सिचुएशन में बच्चा अपने आप को स्टेबल रखता है कि नहीं हम एग्ज़ाम निकालेंगे, और फिर आयोग ऐसा कर देता है, तो भाई कहाँ से, मतलब कि एक इंसान ही तो है। अब यही मुझे लगता है कि बच्चे इतना अपने आप को, तभी तो कहते हैं ना कि बच्चे अगर सरकारी नौकरी में चले जाते हैं तो इसी वजह से काम नहीं करते हैं। इतना उनको टॉर्चर कर दिया जाता है ना कि वो अपने आप को भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं। उसके बाद वो राक्षस प्रवृत्ति वाला गुण आ जाता है बहुत सारे में। फ्रस्ट्रेशन में क्या कर सकता है आदमी? आप जानते ही हैं, फ्रस्ट्रेशन में या तो आदमी आईएएस बनता है और नहीं तो आतंकवादी बनता है, ठीक है? तो मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि कुछ गलत यहाँ पे करना है, लेकिन फ्रस्ट्रेट आदमी हो जाएगा तो आपे से बाहर हो जाता है आदमी, ठीक है? तो आशा करते हैं कि जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ कीजिए। एक तो ऑलरेडी पहले से बिहार बदनाम है, और रोज़ प्रदर्शन के नाम पे और बदनाम कर रहे हैं आयोग। तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा जो उच्च अधिकारी, कम से कम आईएएस लोग तो इतना, भाई वो लोग भी मेहनत से गए हैं यार। इस चीज़ को क्यों नहीं समझते हैं कि भाई जो निचले सी ग्रेड, डी ग्रेड में जो बहाली लेते हैं, उनकी कितनी स्थिति खराब होती है। कम से कम आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, आप लोग तो इस बात को समझते होंगे। पढ़ लिख के आईएएस तो आदमी पढ़ लिख के बनता है, लेकिन वही होता है ना कि एक बार पद कुर्सी मिलने के बाद आदमी भूल जाता है कि हमारी औकात क्या है। जब ऊपर वाले का डंडा पड़ता है ना, तब जाके पता चलता है यार हम भी तो ह्यूमन बीइंग हैं। नहीं तो उसके बाद लगने लगता है कि नहीं तो हमको तो पद मिल गया, हम तो भगवान हो गए, ये हमारे सामने कीड़ा मकोड़ा है। भाई ऐसा समझना बंद कीजिए बच्चों को, और आशा करते हैं कि जल्द ही इस पे एक्शन होगा। और बच्चे के बारे में मैं बता दूं कि आप लोग तैयारी करते रहिए, प्रदर्शन ठीक है अपनी जगह होता रहेगा, और 100% गारंटी है कि इस पे आयोग झुकेगा। अभी तो आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद ओबीसी या एनसीएल, BC2 BC1 जो भी चीज़ें हैं वो तो बात की बात है, वो तो लगातार चलता ही रहेगा। लेकिन फ़िलहाल अगर आपका सिलेक्शन ही ना हो, फिजिकल ही ना निकाल पाए, तो फिर एनसीएल तो दूर की बात है। तो एनसीएल पे फोकस रखिए, प्रदर्शन पे फोकस रखिए, लेकिन 100% जो फोकस है वो आपके फिजिकल पे होना चाहिए। आप लोगों से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जनरल से क्वालिफाई कर जाइए, भाई सब जनरल से तो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे ना, कुछ तो बच्चे होंगे जो कि एनसीएल के से क्वालिफाई करेंगे। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप इतना अपने आप को बुलंद कर लीजिए कि आप जनरल से क्वालिफाई कर दीजिए। हाँ, अच्छी बात है कर लेते हैं तो, लेकिन कुछ बच्चे का तो एनसीएल से ही होना है, और अगर नहीं होता है तो सीटें खाली चली जाएगी, और सीटें खाली चली जाएगी तो सरकार क्या कहेगी कि हमने तो 50 इधर आपका 21,000 निकाला, और फिर वही सीटें खाली रहेगी तो फिर उसी वैकेंसी पे निकालेगी, फिर कहेगी कि हमने इतना वैकेंसी निकाला। मतलब सरकार घुमा फिरा के कुछ भी अपने मज़े के लिए करती है, ये मुझे लग रहा है। ठीक है, आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।